अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? हाँ जी, ये अपने ड्राइंग रूम में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। ये ये मेरा ड्राइंग रूम है, देखें ज़रा, आप भी देख लें। ठीक है जी, ये ड्राइंग रूम है। ठीक है जी, देख लिए। अब जनाब हम आपको वीडियो बना के दिखाते हैं जी। तो जी, बड़ी वीआईपी वीडियो, वीआईपी, बहुत वीआईपी वीडियो। सारा तुहानू पता लग जाएगा कि लॉन्ग मार्च की हो रहा है, तो सारा कुछ की हो रहा है। घूमती चाय भी आ गई है। ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत अहम बात है जी, बहुत अहम बात है। मैंने पहले जो वीडियो बनाई है ना, और मौलाना फजल रहमान साहब की भी जनाब है, वो मैंने आपको दिखाई है कि उन्होंने किस तरीके से जनाब वो देख लें पहले थोड़ा सा। ये घूम रही है, ठीक है सर, घूम रही है ना। चलें जी, अब मैं बताता हूँ आपको शहबाज शरीफ साहब इजलास में क्यों नहीं शरीक हुए। शहबाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहबा ये पेशावर में क्यों नहीं गए, ये कोयटा में क्यों नहीं गए, ये कराची में क्यों नहीं गए। बड़ा अहम राज जो है ना, वो सामने निकल आया है। ठीक है। और अब एक शुरू में ही आपको बता दूं कि लॉन्ग मार्च को भूल जाओ, भूल जाओ लॉन्ग मार्च को। मैंने पिछली वीडियो में एक पेशन गोई की है कि ये मौलाना फजल रहमान साहब को दोबारा डाज दिया जा रहा है। और देख लेना, मौलाना फजल रहमान साहब एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि इन्होंने हमारे साथ क्या क्या डाज किया है। और वो दिन बिल्कुल करीब आने वाला है, क्योंकि मौलाना साहब बड़े मुखलिस तरीके से ये कैंपेन चला रहे हैं लॉन्ग मार्च की। तो नून लीग इसके लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? अब क्या वजह हुई है? ठीक है, कभी ये सुबह दोपहर शाम की तरह बदल रही है नून लीग। सुबह दोपहर शाम, जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, तो इस तरह होते हैं। अब हालात क्या हुए हैं आप सुन के। मैंने आपको पहले बताया कि पेशावर नहीं गए, कोयटा नहीं गए, कराची नहीं गए, इस्लामाबाद नहीं गए। कादा लॉन्ग मार्च जी, इस तरह लॉन्ग मार्च होते हैं जनाब। दिन रात एक करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है। अब क्या ताज़ा अपडेट पता है क्या हुई है? शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो जनाब 2 दिन बिल्कुल कहीं गायब हो गए, और उन्होंने कोई ना फैमिली से रब्ता, ना मरीम से, ना कहीं से, किसी से भी कोई रब्ता नहीं। और वो खुफिया वालों से मिलते रहे। सुनते जाएं, खुफिया वालों से मिलते रहे और खुफिया वालों से यकीन दहानी कराते रहे। उनको खुफिया वालों ने खूब जो है ना वो शहबाज शरीफ को लॉलीपॉप दिया हुआ है, और वो चूस रहे हैं लॉलीपॉप मज़े मज़े से। उनको नहीं है। मैंने तो कहा ना कि ये लॉलीपॉप झूठा है, झूठा है, झूठा है, मैंने 3 दफ़ा कह दिया। शहबाज शरीफ चूस रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे टॉफ़ियाँ चूसते हैं, वो लॉलीपॉप चूसते हैं, इसी तरह वो चूस रहे हैं। तो हुआ ये है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की है कि जनाब मैं लंदन जाना है। ये वजह है मेन, मैं लंदन जाना है। तो मैं लंदन 2 हफ्ते वास्ते जाना है। तो 2 हफ्ते वास्ते जाना है, तो मैनू छुट्टी दिओ। तो छुट्टी मैनू लैके दिओ इमरान खान दे कोलों, क्योंकि बाकी तो ये अदालतों से तो क्लियर है। इनका नाम ECL में डाला है, हुकूमत ने डाला है। ठीक है, ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, जो ये कल को सच्ची साबित हो जाएगी। कल को क्या, ये अगले हफ्ते तक आप देख लेना सच्ची साबित हो जाएगी, अगले हफ्ते तक। अब उन्होंने ये लंदन प्लान है, इसके प्रोग्राम का मतलब ही लंदन प्लान है। अब इन्होंने दरख्वास्त दे दी है अदालत में भी, शहबाज शरीफ साहब ने, कि मैं 2 हफ्ते के लिए अपने इलाज के लिए लंदन जाना चाहता हूँ, तो मुझे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मेरी डेट आगे डाली जाए। ठीक है, FIA में दरख्वास्त दी है उन्होंने कि मेरी डेट आगे डाली जाए। और इस वक्त लॉन्ग मार्च का मुलतवी करना
कोयटा, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद ना जाना, उसकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि जी शहबाज शरीफ लंदन जाना चाहता है भाई से मशवरे के लिए। असल में भाई से मशवरे के लिए, लेकिन दिखावे के लिए, मेडिकल का ट्रीटमेंट, इलाज के लिए जी शहबाज शरीफ साहब जाना चाहता है। ठीक है, और इसलिए क्योंकि शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई हुई है कि टुक टुक होगा, वड्डा छक्का नहीं लगेगा, टुक टुक होगा। वो इंजमामुल हक वाला, या वो कौन था मियाँ वाली का, वो हमारा खिलाड़ी था बड़ा मशहूर, ये वो भी नियाजी साहब ही थे जो टुक टुक करते थे, जिनको कोई चौका छक्का नहीं लगाते वो टुक टुक ही मशहूर थे यार। देखें मेरा नाम उतर गया, मैं अभी बताता हूँ आपको। हमारे उधर मियाँ वाली में मोहल्ले का ही है, हमारे मोहल्लेदार इलाके फेलो है। अच्छा जी, उसका वो जो है ना टुक टुक भाई लाई रखो। इमरान खान के खिलाफ वड्डी तहरीक नहीं चलानी। आप देख लें शुरू से देख लें, ये बातें सच्ची आ रही हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ की पॉलिसी है या उसके साथी। इस पॉलिसी में नवाज शरीफ शामिल नहीं है, मरीम नवाज शामिल नहीं है। ठीक है, अब ये इन्होंने लंदन के लिए दरख्वास्त दी है और अब कहा यह जा रहा है कि इमरान खान जो है वो इजाज़त दे देगा, यानी कि हुकूमत इजाज़त दे देगी कि शहबाज शरीफ लंदन चले जाएं, क्योंकि शहबाज शरीफ ने ये समझ लो लिख के दे दिया है कि इमरान खान 5 साल पूरे करें, चाहे अवाम का कीमा निकल जाए, अवाम का भुरकस निकल जाए, अवाम महंगाई की चक्की में पिस के मर जाए। ये शहबाज शरीफ ने लिख के दे दिया है कि इमरान 5 साल पूरे करे, अपनी मर्जी से करे। कोई एक जलसा या जलूस करो जिसमें इसने इमरान खान को चैलेंज किया हो, बल्कि ये दोनों बाप बेटा 2023 करते रहते, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि 2023 ना करो, अवाम के दिल दुखते हैं। अवाम एक एक दिन ऐसे एक एक दिन गिन के गुजार रहे हैं कि कब इस गंदी हुकूमत से, महंगाई वाली हुकूमत से छुटकारा मिलेगा। यही बात है ना, ऐसी बात है ना। तो ये जनाब अंडर डील सारी हैंडलिंग हो रही है और अब शहबाज शरीफ साहब से ये तय हो गया। अब शहबाज शरीफ ने नवंबर के आखिर में, मैं आपको ये बताऊं, नवंबर के आखिर में लंदन टूर जाना है। ये अगले हफ्ते की बात है। लंदन टूर जाना है तो फिर 15 दिन वास्ते गया है ना, तो ए फिर महीना डेढ़ महीना लाएगा। तो आप फिर देख लें, फिर जो हमारी लॉन्ग मार्च वाली तारीख है वो अगले साल पे चली जाएगी। जनवरी आ जाएगा, फरवरी मार्च, और फिर जनाब कुछ भी नहीं, फिर लॉन्ग मार्च नहीं, फिर डबल मार्च ही हो रहे हैं। ठीक है, साढ़े नाल भी डबल मार्च कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब है सारे मिल के ना, डबल गेम जिस तरह होती है ना, डबल गेम, ये वो डबल मार्च कर रहे हैं हमारे साथ। ये लंदन प्लान है। नवाज शरीफ साहब बेबस हुए हैं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के साथ जो 80% इलेक्टेड बंदे हैं वो कहते ना तहरीक नहीं चलानी भाई, असी तो बड़ी मुश्किल नाल बाहर आए हैं। जो जेल में गए थे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सारे वो सर जी बड़ी मुश्किल नाल था जेल चो बाहर आए। इमरान तो जेल जी सीधा सुटदा है, वो तो कोई गल ही नहीं पुछदा, FIR बाद कटदा, पहले जेल सुटदा। असी कोई तहरीक नहीं चलानी, कोई बस ठक ठक। मौलाना साहब ने चूँकि कहा हुआ है, पहले भी मौलाना साहब को इन्होंने छुरा घोंपा है, अब फिर मैं कह रहा हूँ यही मौलाना साहब बता दूँ, दिसंबर के आखिर में जब शहबाज शरीफ साहब नहीं ना होंगे और नून लीग कहेगी जी हूँ असी की करिए, शहबाज शरीफ साहब नहीं है तो लॉन्ग मार्च की करिए, तो फिर जनवरी आ जाएगा। जनवरी में मौलाना फजल रहमान साहब नून लीग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये मेरे साथ कैसे कैसे हाथ करते रहे, क्योंकि बर्दाश्त की हद हो जाती है ना। आप एक आध चीज़ें छुपाते हैं कि ताकि दुश्मनों को पता ना चले, तो बाद में ये हद हो जाएगी और फिर टाएं फिश हो जाएगी। और फिर जनाब इमरान खान मार्च के बाद जो है ना वो इलेक्शन का ऐलान कर देगा, क्योंकि उसको 4 साल पूरे हो जाएंगे
और 5वां साल कैंपेन का होता है। और इस तरह इन्होंने जनाब आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। कितने दुख की बात है जब ये ऐसी बातें करते हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम इस्लामाबाद जाएंगे, हम जनाब धरना देंगे, खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। आवाम को उम्मीद लग जाती है ना, लग जाती है ना। तो आप देखें इन्होंने आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए। आज मौलाना फजल रहमान साहब के जो लहजा था या बॉडी लैंग्वेज उसे कह लें, उसमें कोई वज़न नहीं था, क्योंकि जाहिर है सरबरान इजलास है और उसमें सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं है, नहीं है, पता है ना। इसलिए मौलाना साहब ने 2-3 सवाल वहाँ किए और वो चलते बने। उन्होंने कहा जी कोई शहबाज शरीफ के बारे में मेरे को पूछ ही ना लवे। ये हालात हैं दोस्तों, ठीक है। लंदन प्लान सामने आ गया। ओके जी, खुदा हाफिज।